हेलो फ्रेंड्स, आशा है आप लोग बहुत ही जाकर मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी का एक और टॉपिक लेके आई हूँ और उसका नाम है मूल कर्तव्य। ठीक है, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब से आप लोगों ने मैंने सरकारी सपना प्रिपरेशन डाला था, आप सब्सक्राइब करना बंद कर दिया है। मैंने दोबारा इसलिए अपना पुराना नाम ही शिव यू के ज्ञान कर दिया है। और शिव यू के ज्ञान से मेरा अलग ही लगाव है, क्योंकि शिव से मेरे आराध्य भी हैं शिव, और मेरे पिताजी का भी नाम शिव ही है, तो जिनका 2 साल पहले स्वर्गवास हो गया है। और उनसे ज़्यादा प्यारा मुझे कभी दुनिया में कोई नहीं रहा। लेकिन चलिए इस बात को यहीं छोड़ते हैं, और साथ में मेरे को ज्ञान, चाहे वो इन किताबों का ज्ञान हो, इस दुनिया का ज्ञान हो, या अलौकिक ज्ञान हो, आध्यात्मिक ज्ञान हो, दोनों ही की प्यास हमेशा रहती है। तो मैंने इसीलिए, और मेरे वीडियोस भी हमेशा या तो आध्यात्मिक रहते हैं या फिर इस तरह के एजुकेशन रिलेटेड रहते हैं, तो वो नाम रखा था। और शायद मैंने लोगों की सलाह पर वो नाम चेंज किया था। तो जो दिल की आवाज़ होती है हमेशा वो अच्छी होती है, तो आप लोगों को भी वही नाम पसंद आ रहा था शायद, तो दोबारा वही नाम हो गया है। आज जो मेरा पॉलिटी का टॉपिक है बच्चों, वो है मूल कर्तव्य। क्या है? मूल कर्तव्य। तो इसमें जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ल्यूसेंट जो ऑब्जेक्टिव बुक है, और पेपर में मतलब इतने करीब करीब के ऑप्शन रहते हैं कि उनको ठीक करने का और कोई हमारे पास साधन नहीं है सिवाय प्रैक्टिस के। तो इसीलिए मैं आप लोगों को प्रैक्टिस ही करवा रही हूँ, है ना। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा मूल कर्तव्य से, वो क्या है? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये है हमारा पूर्व सोवियत संघ। कहाँ से लिया गया है? पूर्व सोवियत संघ। ठीक है। और वैसे तो रशिया का बहुत ही ज़्यादा हमारे हर डेवलपमेंट में, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो या अलग अलग जो हम लोगों ने टेक्नोलॉजी अपने यहाँ लाई है, उस समय जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, अलग अलग PSUs बनाए हैं, चाहे BHL हो, चाहे IDPL हो, या कोई भी हो, कोई भी PSU हो, सभी में रशिया का बहुत ही अच्छा हमें योगदान मिला है। तो उससे याद कर लीजिए, मूल कर्तव्य भी किसने, हम कहाँ से हमने लिए हैं? तो रशिया से। अच्छा, किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? तो अनुशंसा का मतलब होता है बच्चों सिफारिश। क्या मतलब होता है? ये देखिए, हिंदी का भी आपका एक वो हो गया, तो क्या होता है? सिफारिश। किसने की थी? तो स्वर्ण सिंह समिति ने। स्वर्ण सिंह समिति। किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया? तो क्या है ये? 1976 में, 1976 में। कब? 1976 में। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब निर्धारित किया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो मौलिक कर्तव्य। क्या? मौलिक कर्तव्य। दोबारा से सुन लीजिए, ये BPSC 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है मौलिक कर्तव्य। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? तो ये है 10। कितने? 10। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? तो भाग 4 का। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? तो 4। ठीक है, किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? तो ये है हमारा भाग 4। देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई? तो 4। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा भाग कौन सा है? भाग 4। मौलिक कर्तव्य से जुड़ा भाग कौन सा है? भाग 4। ठीक है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो ये है हमारा अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो ये है 11। ठीक है, 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। किस संवैधानिक संशोधित अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो ये अगेन बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये RRB 2005 में पूछा गया। ये है 42वां संविधान संशोधन। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? ये हमारे देश के प्रत्येक नागरिक के लिए है, सभी नागरिकों के लिए। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्यवस्था नहीं है। मतलब ये मौलिक कर्तव्य जो है ये दंडनीय नहीं है। देखिए कितना अच्छा हमारा देश है।
कि यहाँ पे कर्तव्य आपके कर्तव्य हैं, लेकिन आप जो है उसके लिए दंड का प्रावधान नहीं है। वैसे हमारे देश में दंड का प्रावधान होनी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े देश में सभी लोग फॉलो करें इन कर्तव्यों को, ये आवश्यक नहीं है। अगर दंड की बाध्यता हो जाए या फिर लोगों की चेतना आपस में इतनी जाग जाए, सब अपना कर्तव्यों को खुद से ही दिल से याद रखें, तो धरती पर स्वर्ग और कहीं नहीं है, अपने भारत देश में ही है। अच्छा, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? मतलब जो हमारा पर्यावरण का जो संरक्षण से संबंधित कर्तव्य है, तो ये कहाँ पर उल्लेखित है? तो ये अनुच्छेद 51A में, ठीक है। अच्छा, कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो करों की अदायगी, बाकी राज्य का आज्ञा पालन, समाज का आज्ञा पालन, कानून का आज्ञा पालन, ये जो है हमारे मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। और करों की है ये जो अदायगी है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। अच्छा, अब दोबारा से ऐसे ही पूछा हुआ है इन्होंने कि कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो इसमें है धर्मनिरपेक्षता का पालन करना हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। अच्छा, और भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य नहीं है राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, तो ये है हमारा धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना। वैसे ये होना चाहिए। अच्छा, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? तो क्या क्या है? ये सभी हैं, और वो क्या क्या है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे राष्ट्रगान, हमारा जो राष्ट्रगान है या ध्वज है हमारा, उसका सम्मान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना, और उसके बाद में राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण। भारत के संविधान में भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों के रूप में निम्नलिखित में से किसकी गणना नहीं की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। 86वां संविधान संशोधन यानी 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया? तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये हमारा मूल कर्तव्य है। कौन से अधिनियम के द्वारा? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, और इसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना सभी माता पिता और अभिभावकों का क्या है? मूल कर्तव्य है। ये क्वेश्चन पूछा गया है CDS 2020 में। बाकी उत्तराखंड का भी ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा गया है, क्योंकि ये ज़्यादा पुराना अभी अधिनियम नहीं है, 2002 की ही बात है, और 86वां संविधान संशोधन है ये, ठीक है। तो आशा है आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी, और अगर अच्छी लग रही है तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बच्चों, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जब भी हम कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपने देखा होगा बहुत सी बाधाएं आती हैं उसमें, तो उन बाधाओं से आप डरे नहीं। आपने देखा होगा जब भी जहाँ बड़े तूफान के बाद ही सृष्टि का सृजन भी होता है, और आपने ये भी देखा होगा जब एक बच्चे को जन्म देती है माँ, तो कितने संकटों से उस समय गुजरती है। कई बार तो अपना जान का ही उसका रिस्क रहता है, लेकिन तब जाकर एक नई ज़िंदगी इस दुनिया में आ पाती है। तो अगर आप लोग पढ़ रहे हैं और सडनली आपके घर में परिस्थितियाँ बिगड़ जाती हैं, या आप ही की स्वास्थ्य खराब हो जाता है, आपके पिता का कुछ फाइनेंशियली लॉस हो जाता है, कुछ भी इस तरीके की कुछ भी परिस्थिति आती है, तो यह समाज में एकदम से विरोध होने लगता है। तो देखिए, समाज में जो लोग विरोध करते हैं वो वही करते हैं कि उन्हें पता है कि ये व्यक्ति आपसे आगे, उनसे आगे बढ़ सकता है, ये हमसे अलग है, इस व्यक्ति की चेतना का स्तर अलग है। ये वैसा नहीं है कि केवल चुगली करके इधर उधर की या टीवी प्रोग्राम्स देख के बहल जाएगा। ये लक्ष्य प्राप्त करेगा अपना, इसके अंदर एकाग्रता की शक्ति है, तो वो लोग जानबूझकर आपको आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। अदरवाइज जो भी आपका शुभ चिंतक होगा, आपके आगे बढ़ने की राह में उल्टा सहयोग देगा, रोड़े तो कभी भी नहीं अटकाएगा। तो ये जो हमारे जब हम यंग एज में होते हैं, जो ये हमारा हार्मोनल सिस्टम होता है, हम प्यार में पड़ जाते हैं, तो प्यार के बारे में ये ध्यान रखिए। अगर कोई आपके आगे बढ़ने में आपको सहयोग कर रहा है, आगे बढ़ने से भी ज़्यादा
आगे बढ़ने में ये हो सकता है कि कोई सहयोग कर रहा है तो इसलिए कर रहा हो कि जो आपको फाइनेंशियल फ़ायदा होगा उससे आप उसके लिए बहुत कुछ करते हैं, जो भी आप अर्न करते हैं। लेकिन अगर वो आपको खुश रहने में सहयोग कर रहा है तभी वो सच्चा प्यार है। और अगर वो आपकी हर खुशी में बाधाएं डाल रहा है तो वो प्यार कभी भी नहीं है। इसीलिए कृपया करके फोकस कीजिए अपने लक्ष्य पर, कृपया करके। और जब आप खुद सबल हो पाएंगे तभी समाज के लिए भी कुछ कर पाएंगे। लेकिन जब आप खुद ही दूसरों पर डिपेंड रहेंगे तो दूसरों के लिए करना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देती हूँ। धन्यवाद। डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर प्लीज़।